सभी बच्चों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। ठीक है, आज हम लोग करने जा रहे हैं मुख्य सेविका का टेस्ट नंबर 16। ठीक है, मुख्य सेविका का टेस्ट नंबर 16 करेंगे और इसमें होंगे मिश्रित प्रश्न। क्या होंगे? मिश्रित प्रश्न। जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उन सारे टॉपिक से मिश्रित प्रश्न होंगे। क्वेश्चंस की संख्या होगी 10। कितनी होगी? 10। आपको जो है क्वेश्चंस को अटेंड करने हैं और क्या करना है कि इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करनी है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। किस फॉर्म में आंगनबाड़ी केंद्र के विवरण जोड़ सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं या दर्ज कर सकते हैं? ठीक है, दर्ज कर सकते हैं। किस फॉर्म में आंगनबाड़ी केंद्र के विवरण जो है दर्ज कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं? ठीक है, तो दैनिक पोषण आहार वाले में आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन, MPR THR। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा MPR और THR का भी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। ठीक है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो MPR का फुल फॉर्म क्या है? मंथली। ठीक है, मंथली। ठीक है, प्रोग्रेस, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक, और THR का क्या है? टेक होम राशन। टेक होम राशन। ठीक है, तो इसमें से किस फॉर्म में आप आंगनबाड़ी केंद्र के विवरण दर्ज कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले का बी ऑप्शन पे, आंगनबाड़ी केंद्र प्रबंधन में क्या कर सकते हैं? आंगनबाड़ी केंद्र के विवरण को क्या कर सकते हैं? दर्ज कर सकते हैं और या जोड़ सकते हैं। तो पहले का उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, सब फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ICDS के लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाती? ठीक है, किसको ICDS के लाभार्थियों को प्रदान नहीं की जाती? ठीक है, तो पहले तो ICDS का फुल फॉर्म जान लीजिए अगर नहीं पता है तो। क्या फुल फॉर्म होगा? इंटीग्रेटेड। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। डेवलपमेंट सर्विस, यानी कि ICDS का फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इनमें इन लाभार्थियों को कौन सी जो है सुविधा मतलब क्या की जाती? प्रदान नहीं की जाती। नहीं की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। तो रोजगार नहीं की जाती, कि स्वास्थ्य जांच नहीं की जाती, टीकाकरण, या नीचे दिया हुआ है रेफरल सुविधा। ठीक है, तो जो ICDS के लाभार्थी हैं उनको जो है क्या नहीं दी जाती है? 2 का हो जाएगा डी, यानी कि रेफरल सुविधा जो है नहीं दी जाती है। बाकी अन्य सुविधाएं जो है उनको क्या करती है? मुहैया कराई जाती है, मतलब कि मिलती है जो भी ICDS के लाभार्थी होते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म क्या था ICDS का? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक, क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बताइए कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, किस पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं, मतलब कि मानव विवाह का इतिहास के इस पुस्तक के लेखक कौन है? सिरोकिन हैं, रिजले हैं, वेस्टरमार्क हैं, या गिलबर्ट साहब हैं। इनमें से जो है कौन फेमस जो है दार्शनिक या समाजशास्त्री जो है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक हैं? तो जो तीसरे का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि वेस्टरमार्क साहब जो है क्या हैं? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के क्या हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं। ठीक है, चलिए, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया मतलब विवाह और परिवार कहाँ पे? भारत में। इसके पुस्तक के लेखक कौन है? IP देसाई साहब हैं, इरावती कर्वे साहब हैं, KM कपाड़िया साहब हैं, या PH प्रभु साहब हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं हो जाएगा 4 का सी, यानी कि KM कपाड़िया साहब जो है क्या है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 पे आते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद आसान प्रश्न है।
लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए रखा गया है क्योंकि हमें महिलाओं पे ही काम करना है, बच्चों पे काम करना है, और ये सब जो है पता नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 3 मार्च को, 11 मार्च को या 17 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है 8 मार्च को, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। ठीक है, किस पे आते हैं? 6 पे आते हैं। महिला आरक्षण विधेयक संविधान के किस संशोधन में से संबंध है? महिलाओं का आरक्षण जो है इसमें किस संशोधन में कि संबंधित है? तो 108वां है, 110वां है, 113वां है या 115वां है। तो महिलाओं का आरक्षण विधेयक जो है संविधान के 108वें संशोधन से क्या है? संबंधित है। इसमें क्या किया गया था कि विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया था की बात हो रही है, अभी फिलहाल नहीं, ध्यान रखिएगा। कब दिया गया था? 2008 में। ठीक है, 2008 की बात है ये। और 9 मार्च को पारित हुआ। ठीक है, मतलब कि ये जो है विधेयक 2008 में आया था और 9 मार्च को 2010 को राज्यसभा में पारित हुआ। ठीक है, राज्यसभा में पारित हुआ और 2014 में क्या हो गया? ये समाप्त हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि जो 108वां जो विधेयक संविधान का है वो महिलाओं के आरक्षण संबंधित है। इसमें क्या हुआ था? ये 2008 में आया था और ये इसमें 33% जो है विधानसभा में आरक्षण की बात की गई थी। 9 मार्च 2010 को पारित हुआ था, किसमें? राज्यसभा में पारित हुआ था और 2014 को क्या हो गया? ये समाप्त हो गया, यानी कि फिलहाल जो है राज्यसभा में नहीं है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 पर आते हैं। सेंसेक्स 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। सेंसेक्स जो है माने कि जनगणना जो हुई थी, जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%, 67.38%, 75% या 84%। तो जो 7वें का उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी कि 74.04% क्या है? सेंसेक्स में भारत की क्या है? साक्षरता दर है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि की अवधारणा से संबंधित है? अवधारणा कहिए, सिद्धांत कहिए। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि की सिद्धांत से संबंधित है या अवधारणा संबंधित है? सरोकिन साहब हैं, माल्थस साहब हैं, वेबर हैं या तनीजो साहब हैं। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा 8वें का वो हो जाएगा बी, यानी कि माल्थस साहब क्या है? जनसंख्या वृद्धि की अवधारणा यानी कि सिद्धांत से संबंधित हैं। कौन? माल्थस साहब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक है, और महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित निहित दिशा निर्देश का संबंध है। ठीक है, इसमें जो है क्या किया गया है कि जो भी महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है, कहाँ पे? जहाँ पे काम करती हैं, ऑफिस में करती हैं, कारखानों में करती हैं, तो उससे संबंधित जो वाद आया था, मतलब कि किस वाद के जो है दिशा निर्देश में उसमें दिया गया, तो देख लेते हैं। ऑप्शन निर्भया से, विशाखा से, भैरवी से या इनमें से कोई नहीं है, बुराई आ गया, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 9वें का हो जाएगा बी, यानी कि जो विशाखावाद है, ठीक है, उसमें क्या है कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न किसका जो कार्यस्थल पर होता है उसमें जो निहित दिशा निर्देश है उससे संबंधित है। उसमें दिशा निर्देश दिया गया है कि अगर ऐसी ऐसी बातें होती हैं तो क्या क्या सज़ा मिलना चाहिए अगर कोई जो है पुरुष महिलाओं को तंग करता है कार्यस्थल पर, तो या असहज महसूस कराता है महिलाओं को, तो ठीक है, तो उसमें सारे निर्देश दिए गए हैं किसमें? विशाखावाद में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए बहनों। ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, और कमेंट भी करिए, बताइए कैसा सेशन लग रहा है आपको।
तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है जाति की प्रकृति है, ठीक है, कौन जो है जाति की प्रकृति है, ठीक है। तो इसमें मात्रा हट गया तो बंद है, खुला है, परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनशील है। तो जाति की जो प्रकृति है, देखिए ये खुला है, ये परिवर्तनशील है। खुला कहाँ होगा, शादी विवाह रोकता है जाति प्रथा जो है सिस्टम एक दूसरे में, ठीक है। परिवर्तनशील भी है, अपरिवर्तनशील भी है, दोनों है। फिलहाल जो है जो जाति का प्रकृति होता है वो क्या होता है, 10 का हो जाएगा ए, यानी कि ओपन, बंद होता है, सॉरी बंद होता है, क्या होता है, बंद होता है, यानी कि क्लोज्ड होता है, ठीक है। जो जाति होती है, क्या जाति का प्रकृति होता है, क्या होता है, क्लोज्ड होता है। इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। कृपया करके चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, ठीक है। और साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।